कई बार ऐसा भी हुआ कि आप जब लोगों के बीच में थे, आपको कन्फ्रंट करना पड़ा, आपको लोगों ने, कुछ लोगों से आपको बहुत नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली जिस तरह से मैं पढ़ रहा था, तो उस वक्त में आपको कैसा महसूस हुआ? मूलचंद अस्पताल के नज़दीक था तो एक साहब आए, गाड़ी रोकी, मेरे हाथ में पर्चे थे। मैंने कश्मीर पे एक मसला समझाने के लिए पर्चा लिखा था, तो कि कश्मीर के अवाम बंदिश में और मुल्क में जुनून, इस तरीके का मैंने कुछ रखा। तो बोले किसके पर्चे बांट रहा है? पाकिस्तानी गद्दार। मैंने कहा पर्चा तो मेरा ही है। बोले गद्दार, अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो तुझे बहुत मारता मैं। अरे हमने कहा तो उसमें उम्र ना देखो, आप जरूर जो आपको ठीक लगे वो करें, लेकिन कसूर तो बता दें, मेरा कसूर क्या है। तो और गालियां बकी उन्होंने। इसलिए मैं पुलिस आ गई, शायद वही बुला के लाए होंगे। तो बोले हाँ, बोले पकड़ो इसको, ये देश के साथ गद्दारी कर रहा है, भड़का रहा है लोगों को। मैंने पुलिस वालों को परीक्षा, हमने कहा आप पढ़ के तो देखो जरा क्या लिखा है इसमें। तो वो आदमी कार वाला तो चला गया। सिपाही बोला कि तू करता क्या है? मैंने कहा पढ़ाता था। बोले कहाँ? मैंने कहा IIT में। तो थोड़ा सा सब किया, क्या पढ़ाते थे? तो फिर कहने लगा कि तुम यहाँ पर्चे नहीं बांटो, आगे जाओ। तो मैं आगे आया, मेरा दिल बैठ गया। तो मैं शाम तक का सोचता था, पर लेकिन तब 1 बजा था, तो मैंने फिर वहीं से घर लौट आया। घर लौट के आया तो मुझे चैन नहीं पड़ा। अगले दिन मैं दिल्ली गेट गया, फिर मैं चला गया, एक बच्चों का जेल है, रिलीफ सुधार गृह, उसमें चला गया। वहाँ पे मेरे जान पहचान के थे, उसको चलाने वाले आरिफ। मैंने कहा आरिफ, तुम्हारे बच्चों से बात करने का मौका लगे तो मैं बात करूँ? मैंने उनसे कहा, हमने कहा बेटा तुमने कोई गलती की होगी, किसी की जेब काटी होगी, किसी को छोरा मारा होगा, तो तुम इधर आ गए। मैं भी जुल्मी हूँ, मैंने अपनी बहनों के साथ बड़ा जुल्म किया। मैं पीटता था अपनी बहनों को, उनके हिस्से का खाना खा जाता था, फल खा जाता था, लेकिन मुझे सज़ा नहीं मिली। इतनी फ़र्क है कि तुम्हें जेल हो गई और मुझे नहीं मिली, तो बच गया, चांस की बात है, लेकिन तुम संभल जाओगे। लेकिन अगर तुमने किसी बेकसूर आदमी का धर्म और जात देख के कत्ल कर दिया, तो बाप का कत्ल कर दोगे तो अल्लाह ताला या भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुमने किसी बेकसूर आदमी को कत्ल कर दिया जात धर्म देख के उसका, तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आधे बच्चों ने मेरे आगे पाँव छुए, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो मुझे उम्मीद जगी। हमने कहा कि पढ़े लिखे लोगों में तो जहर आ गया है, बच्चों के अंदर अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। ऐसे मौके तमाम आए हैं मेरी ज़िंदगी में। जहाँ भी जाता हूँ तो 2-4 दिन में 2-4 गाली देने वाली भी मिल जाते हैं, लेकिन उन्हीं में कोई ढंग का आदमी मिल जाता है। तो उससे आपको लगता है कि ये उम्मीद है, अभी जिंदा है हिंदुस्तान, ये है।